अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे हिरन मीनार शेखुपुरा की। घर से निकलते ही बारिश ने हमें घेर लिया, लेकिन हम इरादा पक्का कर चुके थे, इसलिए रुके नहीं। शेखुपुरा पहुंचते ही मौसम बहुत खुशगवार हो गया। हमने खानपुर नहर के ऊपर खड़े होकर मौसम को एंजॉय किया। इन खूबसूरत नज़ारों को फिल्म बंद करने के बाद हमने कुल्फ़ी भी खाई और फिर चल दिए हम जानिबे मंजिल। शेखुपुरा शहर के अंदर दाखिल होते ही सीधा हम बत्ती चौक पर पहुंचे। बत्ती चौक से आगे सीधा हम हिरन मीनार की तरफ चले गए और बिलाखिर हम पहुंच गए अपनी मंजिल के ऊपर, यानी हिरन मीनार के पास। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हिरन मीनार के पास। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दरवाज़ा है। हम एंटर होते हैं अभी हिरन मीनार में, तो आपको सैर कराते हैं और बताते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में भी। चलें दोस्तों, इस मौके की मुनासबत से आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ जब भी आप इन पब्लिक स्पॉट्स पर जाएं, पब्लिक प्लेसेस पर जाएं, तो सफाई का ख्याल रख लिया कीजिए। प्लास्टिक पोल्यूशन, ये गंद वगैरह डालने से परहेज़ किया करें, क्योंकि जब भी आप ये गंद फैलाते हैं तो दूसरे शहरों से आने वाले लोग और दूसरे मुल्कों से आने वाले सयाह ये कहते हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं, इनको अपने कौमी विरसों का कोई ख्याल नहीं, ये सफाई सुथराई को बिल्कुल मलहूज़े खातर नहीं रखते। और बादशाह जहांगीर फ़नून लतीफ़ा का बहुत ही दिलदादा इंसान था। उसको शिकार से भी काफ़ी लगाव था, उसको फ़न लतीफ़ा से भी लगाव था, उसको तामीरात से भी काफ़ी लगाव था। तो आज हम उसके एक तरीही मोन्यूमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आपको सैर कराते हैं और दिखाते हैं कि एक हिरन की याद के अंदर किस तरह उसने ये एक हिरन मीनार बनाया, जो कि आज एक बहुत खूबसूरत पार्क के तौर पर और पिकनिक स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, बादशाह जहांगीर शहनशाह हिंदुस्तान अकबर आजम अकबर द ग्रेट का बहुत ही चहीता बेटा था। बादशाह उसे कभी शेहू तो कभी सलीम के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, बादशाह जहांगीर को शिकार के साथ साथ फन तामीरात, फनून लतीफ़ा और इल्मो अदब के साथ भी काफ़ी शुगफ था, जिसकी बेहतरीन मिसाल उनकी किताब तुज़्के जहांगीरी है। आपको इस किताब का मुतालिया करने से बहुत सी ऐसी मालूमात फराहम होंगी कि जिनके बारे में आपको पहले इल्म नहीं होगा। तुज़्के जहांगीरी के अंदर आपको शेखुपुरे के शाही किले और हिरन मीनार की ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि दूसरी किताबों में शायद ही आपको मिल सके। दोस्तों, अकबर आजम के दौर के बाद जहांगीर के दौर में भी शेखुपुरा को बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक अहमियत हासिल थी। बादशाह जहांगीर ने इस जंगल को कटवा के इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये तालाब तमीर करवाया हुआ था। यहाँ पर वो खुद भी और साथ अपने शाही मेहमानों को लेकर आते और शिकार के साथ साथ पानी के इन नज़ारों से भी लुत्फ़ अंदोज हुआ करते थे। दोस्तों, शहनशाहों के ज़ौक़ शौक़ भी शहनशाहों की तरह आला किस्म के होते हैं। आप इस तालाब को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहनशाह ने अपनी सैरगाह के तौर पर ये इतना शानदार किस्म का ये तालाब तैयार करवाया, और ये तालाब उस जंगल के दरमियान है। आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़े रकबे पर फैला हुआ ये जंगल है कि जो शिकार के लिए बादशाह इधर आते थे। बादशाह अकबर आजम के बाद उसका बेटा जहांगीर, उसने इसको आबाद किया और ये उसने तालाब तमीर करवाया। दोस्तों, एक दफ़ा बादशाह जहांगीर शिकार के लिए यहाँ पर मौजूद थे और दौरान शिकार उनको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का हिरन नज़र आया। वो एक बहुत ही खूबसूरत एंटीलोप यानी ब्लैक बक हिरन था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस हिरन को पकड़कर मेरे पालतू जानवरों के साथ रख दिया जाए। बादशाह जहांगीर के नज़दीक इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई कि ये एक जंगली हिरन होने के बावजूद बहुत ही जल्द उनके साथ घुल मिल गया। लिहाजा शहनशाह हिंदुस्तान बादशाह जहांगीर ने अपने इस प्यारे हिरन को मनसराज नाम से नवाजा। मनसराज हमेशा बादशाह के इर्द गिर्द ही रहता। इस वजह से इन दोनों के दरमियान बहुत ही गहरा लगाव पैदा हो गया। कुछ अरसे के बाद मनसराज किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया। शाही इलाजों मुआवजे के बावजूद वो जाँबर ना हो सका और आखिरकार एक दिन वो फौत हो गया। बादशाह जहांगीर को अपने इस हिरन के यूं मर जाने का बहुत सदमा हुआ।
दोस्तों कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह जहांगीर ने अपने पसंदीदा हिरन की कब्र तमीर करवाई थी। इस जगह के अंदर ही उसको दफन किया गया है। ये वो जगह है महफूज रहे। इससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि जहांगीर का जानवरों के साथ लगाव कितना ज़बरदस्त था, इससे आपको ये भी पता चलता है कि इंसान अगर किसी जानवर से भी मोहब्बत करे कि उसकी याद के अंदर ऐसी शानदार किस्म की तामीरात करवाते हैं। ये मुगलों का हादसा था, ये किसी हिंदू राजा का या किसी और बादशाह का हादसा नहीं। दोस्तों मंसराज की कब्र के साथ ही तकरीबन 103 फीट लंबा मीनार भी तमीर करवाया गया। इस मीनार की तमीर के तकरीबन 10 साल बाद बादशाह जहांगीर ने एक शानदार किस्म की बारादरी भी तमीर करवाई। दोस्तों ये है वो खूबसूरत बारादरी जो अपने 6 जहती डिजाइन की वजह से बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट बन जाती है। फन तामीरात का शानदार शाहकार होने की वजह से ये हमेशा सयाहों की मरकज़े निगाह बनी रहती है। यहाँ पर बहुत से फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग भी हो चुकी है। इस शानदार शाही तालाब के अंदर ये खूबसूरत बारादरी बिलाशुबा एक दिलफरेब नज़ारा पेश करती है, जिसे देखने के लिए सयाह पूरे मुल्क से बल्कि बाहर के मुल्कों से भी आते हैं। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ की इंतजामिया बहुत ही रूड है। इनको ना बात करने की तमीज है और ना ही ये सयाहों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। खैर छोड़ें दोस्तों इन बातों को, आप इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हों। यकीन करें इस तालाब के अंदर कश्ती पे बैठकर आपको भरपूर मजा आएगा। हाँ इस कश्ती की टिकट जरा महंगी है, ये 600 रुपए की टिकट देते हैं। ये कहते हैं ये बोट की टिकट है, एक बंदे की या 2 बंदों की टिकट नहीं होती, ये बोट की टिकट होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की काविश पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, जिस वजह से हम अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आपसे अलविदा करते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक नए सफ़रनामे के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। शायद ये ज़रफ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना ये तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है मोहसन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे।